कल भी हमने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को सीखा है और हम उसका कुछ बाकी पाठ को आज देखेंगे। उसके लिए हम तैयार हो जाएं और पवित्र आत्मा से बोले कि जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, हम तैयार हो जाएं, हम प्यासा हो और हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं तो जरूर परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। अ, जो भी मुझे मेरा मन में प्रभु ने दिया है वो मेरा कोई आइडिया नहीं, मेरा कुछ वो नहीं है। जब परमेश्वर चीजें हमें देता है वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और हमारे जीवन के अंदर फायदा के लिए है। तो उसको सुनने के लिए आज तैयार होके बैठे और प्रभु हमसे जरूर आज बात करेंगे। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे से बात करेंगे? आमेन। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं आज? आमेन। सबसे पहले एक बात हमने कल सीखा था, याद है आपको? कल आशा करता हूँ कि कल जितने भी लोग थे आज भी हैं आप लोग। ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुस्कुराने के लिए, याद है? हाँ, कोई ना कोई टेंशन तो होगा ही, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो प्रभु ठीक कर देगा। खुदा के हाथ में दो उसको और आप आजाद होके बैठे। सने अपना बोझ को लेके नहीं बैठना है, उस बोझ को खत्म करते हुए, बोझ को हम प्रभु के हाथों में देते हुए आराम से परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे और खुदा हमसे बातचीत करने पाए। आइए एक वचन के और आपके ध्यान को लेकर जाने के लिए चाहता हूँ वहां से पवित्र आत्मा के बारे में जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है उसके बारे में उसके बारे में हम आज सुनेंगे, उसके बारे में हम मनन करेंगे। आइए सबसे पहले लूका रचित समाचार, लूका रचित समाचार 11वीं अध्याय उसका 9वीं पद से लेकर के हम पढ़ेंगे। शायद हमने कल भी पढ़ा था, शायद को रहा है, शायद को हमने कल पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, तो आप बता देना थोड़ा पढ़ लिया तो। ओके, यहाँ से फिर हाँ जी, लूका रचित समाचार 11वीं अध्याय के 9वीं पद, 9 से लेकर के 13 तक एक बार कोई पढ़ोगे? बाकी सब लोग ध्यान से इसको सुनिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, मांगो तो तुम। आपके म्यूट हो गया, दोबारा पढ़िए। अनम्यूट करके पढ़िए, अनम्यूट करके। जी पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमेन, आमेन। ये आयत को हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को, अपने सामने जो बैठने वाले लोगों को यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बताया हुआ एक एक आयत है। और इसमें यीशु मसीह ये कह रहा है कि जो कोई कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो मांगे। 3 चीजों के बारे में वहां पर लिखा है, मांगे और ढूंढे और खटखटाएं। ओके, ज्यादातर हम इस आयत को जैसे अपने कोई चीजों को परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब मांगो तो चीजें मिल जाएंगे, मांग खटखटाओ तो वैसे कुछ चीजें मिल जाएंगे। हम इस चीज को, इस आयत को चीजों के साथ, मतलब कुछ मटेरियल चीजों के साथ जोड़कर बोलते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कह रहा है कि भाई खटखटाओ, मांगो और ढूंढो। किसके लिए मांगे, किसके लिए ढूंढे, किसके लिए खटखटाए? यहाँ पर लिखा है कि ऐसे परम पिता परमेश्वर के साथ आप मांगे तो बहुता इससे क्यों ना परमेश्वर अपनी आत्मा को ढूंढे लेंगे। ये शब्द है, मतलब हमें ढूंढना पवित्र आत्मा के लिए, और हमें मांगना पवित्र आत्मा के लिए, और हमें हमें खटखटाना है पवित्र आत्मा के सामने की पवित्र आत्मा हमें बहुत ऐसे मिल जाए। सुन रहे हो मेरी बात आप सब लोग? तो यहाँ पर ये मांगना किस चीज के लिए मांगने के लिए बोल रहा है?
पवित्र आत्मा के लिए। तो आज कितने लोग ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार है, मांगने के लिए तैयार है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा आएंगे तो आपका जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या होंगे, क्या क्या होने के लिए परमेश्वर चाहता है, उसके बारे में जरा हम सुनेंगे। अगर आज मैं आशा करता हूं आप सब लोग उसके लिए, उसको सुनने के लिए तैयार हैं। ओके, जितने भी लोगों के पास बाइबल है, सब लोग अपने बाइबल को खोले। कुछ आयत के और मैं आपका ध्यान को लेकर जाने के लिए चाहता हूं। जो आयत हम उस आयत के अंदर जाकर के एक एक चीजों को देख करके हम पढ़कर ध्यान से उसको सुनेंगे, समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे ही कार्य मेरे और आपके जीवन में आ जाए। ओके, इस आयत में आने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। सब लोग मेरे साथ बोल सकता है, पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। आमेन। ओके, ज्यादातर हम गाड़ी मांगते हैं, घर मांगते हैं, वो मांगते हैं, ये मांगते हैं, काफी सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने खुद कहा कि पवित्र आत्मा के लिए मांगे, पवित्र आत्मा चाहिए हमें। ओके, तो आज से लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हर रोज आप ये प्रार्थना करने के लिए ना भूले कि प्रभु मुझे जितना कल मिला तो उससे ज्यादा पवित्र आत्मा को दे। ये प्रार्थना क्यों करेंगे, क्यों करना है, उसके बारे में हम आगे जाके समझने के लिए कोशिश करेंगे। राइट, तो ये प्रार्थना हर रोज करना है। ओके, आपका मेन प्रार्थना विषय ये रहेगा कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको याद है भजन संहिता 51 में दाऊद ने एक प्रार्थना किया। दाऊद ने एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने किया, हे परमेश्वर मुझे एक अच्छा मन दे और मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को कभी भी ना निकाले। एक प्रार्थना उन्होंने परमेश्वर के सामने किया। मतलब उनको ये समझ में आ गया, भाई मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास राजा का पदवी है, अधिकारी है, मैं राजा हूं, मेरा सिंहासन को छीन ले मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास संपत्ति ना हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पर टेंशन है कि तेरी आत्मा मुझ में से मत हटाना। आप लोगों में से कितने लोग ये प्रार्थना करने के लिए आज तैयार हो जाओगे? खुदा, मैं सबसे महत्व देता हूं पवित्र आत्मा के लिए, मैं सबसे उत्तम मानता हूं पवित्र आत्मा। उसका मतलब है नहीं कि बाकी सब चीजें जरूरी नहीं है, सब जरूरी है, लेकिन सबसे उत्तम बात मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा है। आमीन। वो पवित्र आत्मा आपके साथ होना तो आपको सिखा देंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपको आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाएंगे, परमेश्वर के करीब लेकर आएंगे, काफी सारी बातें आपके जीवन में होंगे। तो आज ये प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे आप आपसे कभी भी अलग ना करें, मुझ में से दूर मत होना, मैं आपके साथ ही बैठना चाहता हूँ, मैं आपके उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं आपके आपके नजदीक रहना चाहता हूँ। ये प्रार्थना हमारे जुबानों से आज निकलने पाए। ओके, केवल आज नहीं, हर रोज ये प्रार्थना करें। ओके, ये प्रार्थना क्यों करेंगे हम उसके बारे में भी अब देखेंगे। अब आइए, अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37वें पद में आए। सब लोग अपना बाइबल को खोलें और यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37, 7 का 37 कोई पढ़ सकता है तो अच्छा रहेगा जी। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और नीचे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। ये प्यास उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा के लिए प्यासा रहे। अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमने पहले बता दिया कि मांगना चाहिए, मांगना है। और दूसरा क्या है कि पवित्र आत्मा के लिए एक एक प्यास हमारे अंदर से होना चाहिए। प्यास कभी बुझना नहीं चाहिए, कदम नहीं होना चाहिए, ये बढ़ते जाए बढ़ते जाए, जितना मिले और चाहे, जितना मिले और परमेश्वर के आत्मा को चाहते हुए हम हर रोज प्रार्थना करें। जो कोई प्यासा है, यीशु कह रहा है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और आकर क्या करे, वो पिए। क्या पिएंगे? पवित्र आत्मा को पानी का तरह पिएंगे, मतलब प्राप्त करना। मतलब ओके, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। अब उसके बाद ये लिख रहा है,
जो कोई विश्वास करते हैं उनके अंदर से पवित्र आत्मा नदियां, जैसे जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। ये बात आप समझ लेना कि जो कोई विश्वास करते हैं उनके अंदर से पवित्र आत्मा का नदी जो है, नदियां, वहां पर लिखा हुआ कि नदियां वो बह निकलेगी। और उसका अगला पद में लिखा है कि ये जो बात जो है, पानी पीना और जल निकलेगी करके जो लिखा हुआ है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है जो उनको, उनके ऊपर जो कोई विश्वास करता है उनको मिलने वाला पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ। तो ये पीने वाला पानी कौन है? पवित्र आत्मा। और जीवन की जल जो आपके अंदर से निकलेगी और मेरे अंदर से निकलेगी, जो विश्वास करने वाले, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा के बारे में। ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य, पानी जैसे, नदियां जैसे, जो कोई विश्वास करते हैं उनके अंदर से बह निकलेगी। ये आयत हम यहाँ पर पढ़ रहा है। ओके। और यहाँ पर एक और बात जोड़कर उन्होंने लिख दिया है कि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसे नदियां बह निकलेगी। इतना आपको समझ में आ गए? जो कोई प्यासा है यीशु के पास आए और पिए। पीने के बाद क्या होगा? विश्वास करें कि मेरे अंदर से अभी पानी बह निकलेगी। ओके। अब पानी को परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये पानी है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नदियां जैसे आपके अंदर से बह निकलेगी। ओके। अब सवाल ये उठता है, अरे मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलने का क्या जरूरत है? और मेरे जीवन से ये पानी निकलने का मतलब क्या है? क्यों? मैं आपको अपना ध्यान जो है यहेजकेल नबी का किताब के अंदर लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर ये पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के बारे में, उसको हम पढ़ने से इस आयत का मतलब समझ में आएगा। यहाँ पर पूरा पढ़ने से हमें क्लियरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहां पर अब एक बात जाओगे तो वहां पर क्लियरली इस बात को हम समझ पाएंगे। आइए आप यहेजकेल नबी का किताब 47 में आइए। यहेजकेल नबी का किताब 47, उसका 1 से लेकर के हम पढ़ेंगे, कुछ आयत को हम पढ़ेंगे। आप इतना ध्यान से इस आयत को सुन लेना, ताकि शुरू से आप जो 13 आयत हम पढ़ेंगे, 12 आयत हम पढ़ेंगे, 1 to 12 तक हम पढ़ेंगे, 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे पूरा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक भी छूट गया ना, फिर जो मैं आपको कह रहा हूं वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा। 47 का 1 से लेकर के इस वक्त हम पढ़ेंगे। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, हाँ। और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकल कर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझे मुझे से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे।
ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। आमेन। आपने ध्यान से सुना। अब मैं इसका मतलब अर्थ आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये जो है केवल ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। ये जो बातें जो बात जो यहाँ पर लिखा है, ये आपके जीवन से संबंधित है, उसको मैं बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आप अपने आप को कनेक्ट करके देख लेना, मतलब अपने आप को मिला करके देख लेना कि आपका जीवन में ये कार्य इन दिनों में परमेश्वर करने जा रहा है। बहुत सावधान से इस बात को सुनिएगा। ये है 47 अध्याय के अंदर, 47 अध्याय के अंदर जो है, ये एक नदी, एक मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। शुरुआत में एक मंदिर है, मंदिर के नीचे से एक सोता निकल गई है, एक सोता निकल गई। जो हम यूहन्ना का सुसमाचार में क्या पढ़ा, वहां पर भी ये पढ़ रहा था कि जो एक व्यक्ति जो है, विश्वास करने वाला व्यक्ति के अंदर से पानी बह निकलेगी। जो विश्वास करने वाले हैं उनके अंदर से पानी बह निकलेगी। यहाँ पर एक मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। यह है मंदिर, परमेश्वर का जो मिला वाला तंबू मूसा के द्वारा बनाया गया है। वो मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है, ये हम देख रहे हैं वहां पर। ओके, पुराना नियम का जो मंदिर के अंदर से, उसके जो नीचे से पानी बह निकल गई, वो कई लोगों का जीवन में छुटकारा, चंगाई और काफी सारी बातों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। ओके, ये बात तो पुराना नियम के अंदर, पुराना नियम का जो मिला वाला तंबू के नीचे से निकल गई है। और आप सुनिए, नया नियम के अंदर यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई विश्वास करते हैं उनके अंदर से ये पानी बह निकलना चाहिए, यानी कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहना चाहिए। अब देखो, पुराना नियम का मंदिर है, मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है। और यहां पर नया नियम के अंदर मंदिर कौन है? नया नियम का मंदिर कौन है? नया नियम के अंदर, यानी कि पौलुस के भाषा में अगर बोलो तो बोलिए, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। कोई बोल सकता है मेरे साथ कि नया नियम का मंदिर कौन है? मैं और आप हो। ओके, पुराना नियम का मंदिर के नीचे से सोता निकल गई है, और अब यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो पवित्र आत्मा का नदी जो है, मेरे और आपके अंदर से बह निकलना चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ वो हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इन्होंने मंदिर के सामने, यानी कि यहेजकेल नबी का जो भविष्यवक्ता, यहेजकेल नबी जो नबी वहां पर जो किनारे खड़े थे, तो यहाँ पर एक पुरुष के बारे में लिखा हुआ है। एक पुरुष ने क्या किया, हाथ में एक मापने का डोरी लेकर के पानी को नापना शुरू किया। पहले उन्होंने 1000 हाथ को नापा, तो उसके बाद ये भविष्यवक्ता को बोला, भाई निकलना शुरू हो जाओ। उनको उनको हाथ पकड़ करके पानी में लेकर गया, तो 1000 हाथ नाप के उतने दूर तक लेके गया, तो पानी ठकनों तक आ गए। दोबारा उन्होंने 1000 बार फिर से मापा, तब उनको और लेकर गए अंदर, तब पानी घुटनों तक आ गए। उसके बाद फिर से उन्होंने 1000 हाथ को नापा, तो पानी कमर तक आ गए। और उसके बाद उन्होंने एक बार और 1000 कदम, 1000 हाथ उन्होंने मापा, तब उनको बोला और निकलो। ये जो एक पुरुष वहां पर था, उन्होंने हाथ पकड़ के उन्हें पानी के अंदर लेकर गए। तब ऐसा पानी के अंदर वो चले गया जहां पर उनको तैरना पड़ा, तैरने के बिना पार नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुत ज्यादा पानी के अंदर वो चले गए, एक पुरुष उनको लेकर गए। ओके, ये है पवित्र आत्मा का नदी। ओके, यहाँ पर एक गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपके लिए, जो नया लोग होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चार, यहाँ पर 1000 हाथ के, 1000 हाथ उन्होंने पहला नापा, दूसरा नापा, तीसरा, और चार बार नापा, यानी कि 4000 को दर्शाता है। 4000, आपको पता है ये 4000 क्या होता है?
4000 बार उन्होंने 4000 हाथ नापा, तो उसके बाद क्या है कि पानी ऐसे बह निकल गई जिसका नो कोई माप तोल कुछ भी नहीं है। ऐसे पानी बह निकल गई, तैरना पड़ रहा है, यानी कि अनलिमिटेड, असीमित पानी, बहुत ज्यादा पानी बह निकल गई है। आपको पता है पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में जहां जहां लिखा गया है, वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि वो पवित्र आत्मा आ गए और चले गए, यानी कि लिमिटेड था उसका, उसका माप तोल कर सकता था। लेकिन 4000 साल यीशु, हमारा जो पृथ्वी बनने के बाद 4000 साल जब पूरा हुआ, बाइबल के हिसाब से 4000 साल जब पूरा हुआ, तब यीशु मसीह का जन्म हुआ, धरती पर आया लोगों को उद्धार करने के लिए। और उसके बाद तुरंत पवित्र आत्मा भी आ गए, यानी कि पृथ्वी का जन्म होने का 4000 साल के बाद जो है पवित्र आत्मा ऐसे बह निकल गई एक नदी के समान, आज मुझे और आपके लिए उपलब्ध है। पहले सबके लिए उपलब्ध नहीं था। पवित्र आत्मा पुराना नियम में आते थे भविष्यवक्ताओं के ऊपर या याजकों के ऊपर या बहुत गिने चुने लोगों के ऊपर आते थे। अब पवित्र आत्मा पानी जैसे सबके लिए उपलब्ध है, मेरे लिए और आपके लिए। ये पवित्र आत्मा आज चाहता है कि आपके ऊपर भी आए, आपके अंदर भी आए। ये बहुत गंभीर बात है, पता है क्यों? पुराना नियम में लोग चाहते थे कि मुझे भी पवित्र आत्मा मिले, लेकिन मिलते नहीं थे, आते नहीं थे पवित्र आत्मा सबके अंदर। आज देखिए पवित्र आत्मा सबके अंदर आने के लिए तैयार है, आपके अंदर भी है पवित्र आत्मा आज आने के लिए तैयार है। कितने लोग उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। इस बात को समझते हुए दाऊद ने कहा, पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से ना निकालना खुदा। ओके, ये पवित्र आत्मा का जो नदी ऐसे बहना शुरू किया, ये कैसे बहना शुरू किया? योवेल नबी का किताब 2 अध्याय का 28वीं पद में एक भविष्यवाणी भी हुई थी इसके बारे में, अंतिम दिनों में। बेटे एक बार वो भी पढ़ लेना, योवेल नबी का किताब 2 अध्याय उसका 28वीं पद में लिखा है, अंतिम दिनों में मैं सबके ऊपर आत्मा को उंडेल दूंगा, तेरे दासियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ऐसे उंडेल देंगे, सबके लिए उपलब्ध होगा। आमीन। आज परमेश्वर का आत्मा तैयार है आपके अंदर आने के लिए। कितने लोग आज तैयार है कि उस पवित्र आत्मा को लेके ही अपना जीवन को आज शुरू करने के लिए, एक नया शुरुआत को करने के लिए तैयार है? आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के साथ एक नया शुरुआत कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा करना चाह रहे हैं। जहां पर आपका जीवन में सब कुछ अंध हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ ऐसे आप सोच के बैठे हो, एक नया शुरुआत परमेश्वर आपका जीवन में देने के लिए चाह रहा है। आइए इस आयत को सुनिए प्लीज, योवेल नबी का किताब 2 अध्याय के 28वीं पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हाँ। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे हम्म, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे हम्म, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हम्म। बस यहाँ पर तुम्हारे देखिए, हाँ, बड़े बड़े, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन दिनों में मैं उनके ऊपर भी आत्मा को उंडेल दूंगा। दासी दासी, भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सब लोग दर्शन देखेंगे। कल हमने प्रार्थना किया था आपके लिए, कितने लोगों कल रात को दर्शन देखा है? कितने लोगों ने कल रात को दर्शन देखा है? कुछ, अच्छा, कुछ लोगों ने जरूर देखा है। बाकी लोगों के लिए आज प्रार्थना करूंगा, आज बाकी लोग भी देखेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। आपका दर्शन का क्षेत्र आज खुल जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है। पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है, आपके पास है, आपके घर के अंदर है, आपके दिल के अंदर है, पवित्र आत्मा आपके लिए मौजूद है। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि यहेजकेल नबी को पानी के अंदर लेकर गए, और उसके बाद ये पानी के अंदर लेके जाने के बाद उनको बोलो बाहर आ जाओ। अब आप देख लो, अभी पानी बह निकल गई है और वो बहुत ज्यादा पानी बहना शुरू हो गए। अब तुम देख लेना इस पानी के द्वारा क्या क्या हो रहा है, वो है हमारा आज का टॉपिक। सुनिए ध्यान से, 8वीं पद से लेकर के हम पढ़ेंगे। अब मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है। मैंने आपको बताया ये है पवित्र आत्मा का पानी। जैसे वो मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है, अब मेरे और आपके अंदर से पानी बह निकलना है, ये परमेश्वर का चाहत है। यानी कि आपके अंदर से पानी, अगर आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर से पानी बह निकलना शुरू होंगे, यानी कि पवित्र आत्मा का कार्य आपके द्वारा ऐसे होने लग जाएंगे, एक नदी जैसे बहती है वैसे।
इतना आपको समझ में आ गए? ओके, मतलब आपके बातों के द्वारा, आपके नजर के द्वारा, आपका उपस्थिति के द्वारा, आपका चाल चलन के द्वारा ऐसे कुछ चीजें होने जा रहा है, वो हम अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब ये विश्वास करना, पुराना नियम का मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है, और वैसे यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई विश्वास करता है उनके अंदर से पानी अब बह निकलेगी। और ये पानी बह निकलेगी तो क्या क्या काम होंगे, सुनिए जरा। 8वीं पद हम पढ़ते हैं। 8वीं पद में ये लिखा है कि पानी निकल गया। अब मंदिर के बारे में बता रहा है, मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है। वो जाकर के क्या किया, वो जाकर के आगे जाकर कई जगह जहां पानी गया, उन सारे जहां पर भी दूसरा पानी को मीठा कर दिया। हेलो, सब जगह में ये पानी क्या किया, जगह जहां गया सारे जगह को वो मीठा करके गया। मित्रों, आपको परमेश्वर ने कड़वापन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। आपको जहां जहां आप जाएंगे वहां पर मीठापन दिखाना है, होना है, इसी के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आपकी बातों के द्वारा, आपके उपस्थिति के द्वारा, आपका चाल चलन के द्वारा कुछ लोगों का जीवन में मीठापन आना जरूरी है। ओके, पहली बात। दूसरी बात यह है, उसका 9वीं पद एक बार पढ़िएगा बेटे। 9वीं पद में यह लिखा है, जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले हाँ, जीव जंतु जिएंगे बस बस और बस, रुके मछल रुके 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 रुके, यहां पर क्या लिखा है, जहां जहां पानी बहे वहां वहां क्या होंगे, बहुत तरीका के अंडा देने वाले जीव जंतु जीवित होंगे, जीवित होंगे। कई सारे प्राणियों के बारे में लिखा है कि जो मरा हुआ है वो जीवित होंगे जब ये पानी जाएंगे तो। मैंने आपको बताया पानी क्या है, पानी है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा का पानी जहां जहां जाएंगे वहां क्या होंगे, ऐसे प्राणी जीवित होंगे जो अंडा देने वाले। मतलब क्या है अंडा देने वाला, मछली का मतलब क्या है कि अंडा देते मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, कि संतान की आशीष, यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार हो गया जिया मर गया, ऐसा नहीं। मतलब ये आशीषें रुकेंगे नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीवित प्राणी मतलब क्या होता है, जीवित। अच्छा, एक और बात समझने के बाद हम उसमें आएंगे। बेटा उसका नीचे पढ़िएगा जरा। वहां पर जहां पर ये पानी आने के बाद क्या हुआ, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस मछलियां भी, सुनो सुनो सुनो, मत एक एक करके पढ़ना। मछलियां भी क्या होंगे, बहुत होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मछली क्या होता है। बेटे अगला पढ़िए। क्योंकि इस सोते का जल हाँ वहां पहुंचा है हाँ, और और नीचे। ताल का जल मीठा हो जाएगा, हाँ, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी हम्म, वहां सब जंतु जिएंगे। सब जंतु जिएंगे। अब मैं 3 काम आपको बताना चाहता हूँ, 3 कार्य वहां पर हुआ है। ये तो है अंडे देने वाला बहुत ज्यादा जीवित प्राणी, प्राणियां जो जंतु है वो जीवित हो गया, पहली बात। दूसरा है बहुत सारे मछलियां हो गए, मछलियां बहुत हो गई। और तीसरी बात, काफी सारे जंतुआ प्राणियां जीवित होने लग गई। अब आप देखिए, ये मरा हुआ प्राणी और जंतु काफी सारे, जब ये पानी बहने के द्वारा जहां जहां पानी पहुंच गए वहां पर ऐसे प्राणियां, जीव जंतु और मछलियां जीवित होने लग गए। ये पवित्र आत्मा का नदी जहां जहां पहुंच गया वहां पर प्राणी जीवित हो गया। ओके, अब एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का पहला पद में पढ़ के देखोगे, वहां पर लिखा हुआ है कि ये मरा हुआ चीज क्या होता है। वहां पर ये लिखा है, हम भी अपने अपराधों में मरे हुए थे, यीशु मसीह का आत्मा मुझ पर आ गया, मुझे जिलाया है मरे हुए में से। यानी कि हम अपने पापों में मरे हुए थे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के द्वारा क्या हुआ, हम जीवित हो गया, कि पापों में से हम जी उठे हैं। मित्रों, पाप में से बाहर आना हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर बहने दे। जीसस, आज कितने लोग आज अपने पापों से अपने जीवन के अंदर एक नया जीवन को लेकर आने के लिए चाहता है, मरा हुआ अवस्था को, यानी कि पाप भरा जीवन को खत्म करते हुए जी उठने के लिए कितने लोग चाहते हैं, वो होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ पर लिखा है बहुत सारी मछलियां जीवित होंगे, कई सारे प्राणियां जीवित होंगे, कई प्रकार के अंडे देने वाला प्राणियां जीवित रहेंगे। इसका मतलब आपके अंदर पानी आने से, यानी कि पवित्र आत्मा आने से, पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है,
पवित्र आत्मा पानी की तरह आपके अंदर आने से क्या होता है, आप पाप में से बाहर आएंगे। जीसस, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पाप में फंसे हुए हैं, आज बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए। जैसे ना हम अपना घर साफ करते हैं या कोई चीज साफ करते हैं, किस चीज को डाल के साफ करते हैं हम? कुछ भी रगड़ रगड़ करके आखिर में पानी डाल के साफ करते हैं। पानी हमेशा साफ का काम करते हैं, साफ करते हैं। कितने लोग आज चाहोगे कि प्रभु पवित्र आत्मा को मेरे अंदर नदी जैसे आने दे, ताकि मैं एकदम शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे? आज कुछ लोगों को पवित्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र करना चाहते हैं, ताकि पवित्र होने के बाद आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब आप मरे हुए थे पापों में, आपको जीवित कर दिया। ओके, अब आपके अंदर से पानी बह निकलेगी तो क्या होने वाला है, ये हमें सुनना है ध्यान से। अब आपके अंदर पानी आने से आप जीवित हो गए। अब आपके अंदर से पानी बह निकलेगी तो क्या होंगे, जहां जहां आपके अंदर से पानी बह निकलेगी वहां पर भी यही काम होंगे, जो मरे हुए हैं वो जीवित होंगे। ये नहीं कि आपका अड़ोस पड़ोस, आपका रिश्तेदार, आपका जितने भी लोग जो है जिससे आपका संबंध हो, वो सारे के सारे लोगों का जीवन में आपके अंदर से पानी, पवित्र आत्मा का पानी जो है बह निकलेगी तो वो भी जीवित होंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं मेरे संदेश? थोड़ा सा गहराई में मैं जा रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको समझने का कोशिश करिए। ऐसे कार्य आपके जीवन में होना चाहिए आज से लेकर। जहां जहां आप जाएंगे ना, जिस घर में आप घुसेंगे, वहां से आत्माओं को पकड़ के बाहर आना है। जो पाप में मरे हुए हैं उसको जिला करके वापस आना है। आपको पता है आपका रिश्तेदारों में कई सारे लोग पाप में मरे हुए हैं। आपका दोस्तों में से काफी सारे लोग पाप में मरे हुए हैं। आपका जो रिश्तेदार, अपना आपका जहां पर आप काम कर रहे हो, आपका अड़ोस पड़ोस में काफी सारे लोग पाप में मर रहे हैं आज भी। आपको परमेश्वर ने पवित्र इसलिए किया है कि आपके अंदर से पानी बह निकले और आपके द्वारा कई सारे लोग मसीह में आने पाए। कितने लोग आज तैयार हो जाओगे कि खुदा वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है। जीसस। यहाँ पर बहुत मछलियां, यहाँ लिखा है मछली, बाइबल के अंदर से, बाइबल का भाषा अगर आप समझ पाओगे तो मछली मतलब आत्मा होते हैं, आत्मा होते हैं, आत्मा को दर्शाता है मछली। तो मैं आपको आपके ऊपर एक भविष्यवाणी इस प्रकार करना चाहता हूं, आज से लेकर परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कई सारे मछलियों को पकड़ करके यीशु के पास ले आने के लिए। आमेन, हालेलुया। विश्वास करोगे, इसको स्वीकार करोगे आप? देखिए, हम मसीह में आते हैं छुटकारे के लिए, हम मसीह में आते हैं चंगाई के लिए, सब कुछ हमें मिल गया। अब करना क्या है, मैं वही बता रहा हूं आपको। प्रेज गॉड। आज आप ये पूरा विश्वास करो, यकीन करो कि आज आप यहां से उठेंगे, आपका हर एक परेशानियों को परमेश्वर दूर करते हुए ही आपके लिए परमेश्वर सोल्यूशन निकाल दिया है। चिंता मत करिए आप, आपको आपके लिए सोल्यूशन हो गया। अब आपको करना क्या है, आगे करना क्या है, वो ये हम बता रहे हैं। हम जिंदगी भर छुटकारा पाते हुए यहां बैठेंगे क्या? बोलो, मैं जिंदगी भर यहां बैठने वाला नहीं हूं, मैं कुछ लोगों को लेकर आने वाला हूं या वाली हूं। यीशु आपके लिए मरा है, या आप यीशु के लिए क्या करने चाहोगे, क्या करने के लिए तैयार हो जाओगे? यीशु ने आपके लिए जान दे दिया है, और अब आप यीशु के लिए क्या दोगे? बोलिए, मैं आत्मा को पकड़ के ले आऊंगा। जीसस। मैं एक उदाहरण बताता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। एक परमेश्वर का दास था जो साउथ कोरिया में एक परमेश्वर का दास है जिनका नाम है पॉल योंगी। जो आपने सुना होगा, कोई लोग, कोई ना कोई तो सुना होगा, पॉल योंगी करके। उनका कलीसिया में 8 लाख लोग विश्वासी हैं। उनका कलीसिया में, एक कलीसिया की बात कर रहा हूँ, 8 लाख लोग विश्वासी है उनका एक कलीसिया में। इन्हें की वो पहले बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट होने के नाते वो एकदम बीमार पड़ गया, टीबी का बीमारी पड़ गई। वो एकदम ऐसे हालत में हो गया कि अभी कोई रास्ता है नहीं, दवाई काम नहीं कर रहा, अब मरने का लायक हो गए। ऐसे मरने के लिए लेटा हुआ था अपना बिस्तर में। एक दिन एक छोटी सी लड़की आ गई, हाई स्कूल में पढ़ने वाली, 8वीं कक्षा में ऐसे कुछ है, पढ़ने वाली एक लड़की आ गई। उन्होंने एक पर्चा लेके आई जिसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था। और आ गया, ये पर्ची दे दिया उनके हाथ में। वो पढ़ने लगी,
वो लड़की बार बार आते रहे, इनके लिए प्रार्थना किया। चमत्कार को सुनिए, परमेश्वर ने उस भाई को चंगा कर दिया, वो ठीक हो गया, वो बिस्तर से उठे। उन्होंने बुद्धा से प्रार्थना करना छोड़ दिया, उन्होंने जीवित सामर्थ्य यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू किया। आपको पता है आज उस देश में कितना बड़ा कार्य हो रहा है उस एक व्यक्ति के द्वारा। अभी उनका चेला इंडिया में आए हुए थे, केरला में आए हुए थे पिछला महीने, मैंने उनको वैसे टीवी में मैंने देखा था। उनका चेला, वो परमेश्वर के दास का तो डेथ हो गया, लेकिन उनका चेला आ गया था अभी इंडिया में, एक कन्वेंशन में आया था वो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो एक व्यक्ति के अंदर से पानी बहना शुरू किया तो उस देश के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग मसीह में आ गया, सब जीवित हो गए। ये पानी के अंदर सामर्थ है, ये पानी के अंदर सामर्थ है। अब ऐसे बैठो ना, अपना मुंह खोले, थोड़ा सा आप प्रार्थना करना शुरू करे, प्रभु से बोले, प्रभु ये कार्य मेरे द्वारा होने पाए, ये कार्य मेरे द्वारा होने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य मेरे द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा, मेरे हाथ के द्वारा होने पाए। प्रेज गॉड। बुद्धिस्ट राष्ट्र इस ईसाई का राष्ट्र बन गया एक व्यक्ति के द्वारा। मैं आपको ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपको, आपका जीवन ये नहीं है जिस तरह आप आपको आज देख रहे हो, ये हालत नहीं है आपका। आपका जीवन बदलने जा रहा है। ओ जीसस, अपने हाथों को ऊपर उठाए, बोलिए मेरा जीवन बदलने जा रहा है। यस, जुबानों को खोले, जुबानों को खोले, जोर से बोलिए, पड़ोसी सुनने पाए। बोलिए मेरा जीवन बदलने जा रहा है, मेरा जीवन बदलने जा रहा है। ओ, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का पानी बहना शुरू हो गया, मेरा जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका जीवन क्यों बदल गए, आपका जीवन क्यों बदल गए, कि कईयों के जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह धरती पर क्यों आए, अपने लिए थोड़ी ना आए। यीशु मसीह मेरे लिए आया, आपके लिए आए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी और के लिए बाहर जाना है। तैयार हैं। आज मैं आपका ड्यूटी बढ़ाने आया हूं, यहाँ पर बैठे नहीं रहना, आपको बाहर निकलना, आपका ड्यूटी बढ़ा रहा हूं आज। दुनिया का कोने तक यीशु ने बोला जाओ, दुनिया के कोने तक जाओ, मैं हूं तेरे साथ। सामर्थ दे दिया प्रभु ने, पवित्र आत्मा दे दिया, बोला कि तू जहां जहां जाएंगे वहां पर लोग जीवित होंगे। पूरा वाला शब्द ना, आपका पड़ोसी का घर में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, जो मरा हुआ अवस्थे में बैठे हैं ना, जाकर के उनके अंदर जान डाल के आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं भाई, यीशु मसीह का सामर्थ्य रख करके हम यूं कैसे बैठेंगे, मुस्कुराना शुरू हो जाए। थोड़ा मुस्कुराओ यार, इतना सामर्थ्य पानी हमारे अंदर बहना शुरू किया तो हम उदास होकर के प्रचार सुनते ही मुंह खोलेंगे, पास्टर जी कब बंद करेंगे, हमें जाके सोना है। बोलो भाई, सोएंगे नहीं, हम पूरा रात जाके बैठेंगे, क्योंकि हमारे अंदर पानी बहना शुरू किया है। हालेलुया। अब मेरा जीवन साधारण जीवन नहीं है, असाधारण पानी मेरे अंदर आ गया, असाधारण सामर्थ्य मेरे अंदर आ गया, तो मैं जीऊंगा और कुछ लोगों को जीने दूंगा। ओ हो, हालेलुया। जिनका जीवन में आशा नहीं है, वहां पर आपके द्वारा आशा आने वाला है। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, जिनका जीवन में, मेरा पड़ोसी के घर में आशा नहीं है ना, वहां पर आशा मैं बनूंगा, मैं बनूंगी। आपका नाम भी ऐसे रखेंगे, आशा। कोई दिक्कत नहीं, जाओ और आशा दिला के आ जाओ। जीसस। एक बात और बताता हूं, मत्ती रचित समाचार 14 अध्याय, 4 अध्याय के 14वीं पद में, मत्ती 4 का 14, उसमें लिखा है यीशु मसीह सेबुलून देश में आ गए, नफ्ताली देश में आ गया। वहां पर जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति थे। यीशु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं। अब उसके बाद यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब जहां पर भी आपका पड़ोसी अंधेरा में बैठे हैं ना, उनके घर में जाकर के खड़े हो जाना, उनके घर में अपने आप रोशनी आने लग जाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि आज से लेकर परमेश्वर कुछ घरों में आपको लेके जाने के लिए चाह रहा हूं, जिस घर में अंधेरा है, जिस घर में मृत्यु है, मृत्यु का छाये में बैठने वाले लोगों का जीवन में जब यीशु मसीह आया तो वो लोग जीवित हो गए, लोगों का जीवन में आशा आ गए, ज्योति आ गए। अब यीशु मसीह मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, अब मैं यहाँ पर धरती पर नहीं हूं, मेरे लिए आप धरती पर हो, अब तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा।
ओ जीसस, ऐसे एक सामर्थ आज इस वक्त आपके ऊपर आ रहा है कि आपको लेकर जाएगा कई घरों में, कि परमेश्वर का रोशनी को वहां पर फैलाए। ओ रोको बोशे खेला रा गजिया थनादरा। जीसस, मेरे साथ हैं आप लोग? मेरे साथ हैं? यस। आपको लग रहा है कि आपके अंदर पानी बहना शुरू हो गया? यस, वो पानी आने दे आपका जीवन में। पवित्र आत्मा का पानी आपके अंदर बहने दे। जहां पर भी पानी पूरा बाला शम था ना। अब देखिए, एक बार सोच के देखिए ना, कोई खेती बाटी में, खेत में जाकर के देखो, 1 महीने से पानी नहीं, 2 महीने से पानी नहीं, एकदम सूखा रहा है, तो एक बार पानी वहां पर बहने से क्या होगा? छोटे छोटे प्राणियां दिखने दिखने लग जाएंगे। छोटे छोटे प्राणियां दिखने लग जाएंगे। मतलब आत्मिक क्षेत्र में सोच के देखिए, आप कोई व्यक्ति से बात करोगे, आप कोई व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे, उसका जीवन के अंदर प्राणियां यानी कि जीवित होने लग जाएंगे। वो बीमार हो तो ठीक होंगे, निराश हो तो आशा आएंगे, मरने के लिए बैठे हैं तो भाई उनका जीवन में बड़ी आशा आने लग जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई मुझे जीना है। आमीन। कितने लोग ऐसे काम करने के लिए तैयार है आज? कोई भी चुपचाप ना बैठे, अपने मुंह को खोले, अन्य भाषा में बात करके हुए बैठे, खुदा के उपस्थिति का अनुभव करते हुए बैठे। आपका जीवन का स्तर आज परमेश्वर बदल रहा है। उदामानामा हसंबल बराधुनिमा हसियाम धले बरुष, यीशु के नाम से होने पाए। आमीन। आपने एक गाना सुना है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम तरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम तरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम तरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम तरा के नमक भी हो। अपने छाती पर हाथ रख के बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। बोलिए ना सब लोग, अपने छाती पर हाथ रख के जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। शैतान तुम्हें बोलता है कि तू नाश होने वाला है, तेरा परेशानी ठीक नहीं होंगे, तेरा काम नहीं होंगे, तू जिएंगे नहीं, तेरा जीवन यहाँ समाप्त होने जा रहे हैं। अपने छाती पे हाथ रखिए, जोर से बोलिए कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। अपना छोड़ो यार, कई लोग मेरे द्वारा जीवित होने जा रहा है, मेरे द्वारा कई लोग रोशनी को देखने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगला पद में देखिए, 10वीं आयत में देखिए, 10वीं आयत। बेटे 10वीं आयत हम एक बार और पढ़ेंगे। 10वीं आयत में एक और बात लिखी हुई है, प्लीज पढ़िए। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे हाँ, और एनगदी से लेकर हाँ, एनेग्लैम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे हाँ। और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। अनगिनत मछलियां मिलेंगी। मैंने आपको बताया मछलियां क्या है? आत्माएं हैं। और अब नदी के दोनों किनारे पे कौन खड़े रहेंगे? मछुआरा खड़े रहेंगे, और वो जाल बिछाएंगे और बहुत सारे मछलियों को पकड़ेंगे। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई सेवा करना चाहते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे, वो भी जाकर मछली पकड़ेंगे। हालेलुया। जीसस, विश्वास करते हो ये आपके द्वारा होगा? क्योंकि यीशु ने क्या कहा? यीशु ने बोला दुनिया के कोने पे जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, भविष्यवाणी आपके लिए सुनिए। ओ हालेलुया, आपके लिए भविष्यवाणी बोल रहा हूँ। सुनिए ध्यान इस बात को, कि आप, आपके द्वारा कुछ लोग मसीह में सेवकाई के लिए खड़े रहेंगे।
जिनको आप मसीह में लाओगे ना, वो सेवकाई के लिए खड़े रहेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का चेहरा देख करके मुझे लग रहा है कि आपके अंदर विश्वास नहीं आ रहा। हालेलुया। विश्वास है आपके द्वारा कुछ लोग सेवकाई के लिए खड़े होंगे। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। मैं पास्टर जी के लिए, पास्टर रोजी के लिए भविष्यवाणी बोलना चाहूंगा कि इनके सेवकाई के द्वारा कुछ सेवक सेवक लोग खड़े रहेंगे। मिनिस्टर्स, मछली जाल बिछाने वाला। जाल बिछाने वाला कौन है? मछली पकड़ने वाला। मछली क्या है? आत्मा है। आत्माओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाने वाला, इन्हें की जो ऐसे काम करना, मछुआरे खड़े रहेंगे। इन्हें की सुसमाचार सुनाने वाला, बांटने वाला, सेवा करने वाला खड़े होंगे। हालेलुया। यीशु ने बोला मेरे जगह तुम जाओ, तुम काम करो। ऐसे लोग इन दिनों में खड़ा होना है, ये जरूरी है। ठीक है, उसका अगला पद में पढ़ के देखिए बेटे, 12वीं आयत पढ़िए, 12वीं आयत। नदी के दोनों किनारों पर हाँ, भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। बस बस रुकिए 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 रुकिए, क्या क्या पढ़ा आपने? इस नदी के दोनों किनारे पे ऐसे वृक्ष होंगे जिनके अंदर बहुत सारे फल हो। ओके, आपको पता है कि वृक्ष क्या होता है? वृक्ष क्या होता है? ये इंसान के बारे में बताया हुआ है। अब भजन संगीता 1 में आइए। भजन संगीता 1, बहुत एक गंभीर बात वहां पर लिखा हुआ है। सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, देखिए उसको। ये आपके बारे में लिखा हुआ है, ये आपके आपके बारे में भविष्यवाणी है। सुनिए, ये का 2 से लेकर के पढ़िए बेटे। परंतु हम्म, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हाँ और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ। वह उस वृक्ष के समान है वे जो उस वृक्ष के समान, एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। मान लो ये आप हो, आपके बारे में बता रहा है, जो परमेश्वर का वचन में प्रसन्न रहता है, दिन रात वचन को पढ़ने वाला, परमेश्वर के साथ बने रहने वालों के बारे में बता रहा है। वे व्यक्ति ऐसे वृक्ष के समान है। कौन सा वृक्ष है? पढ़िए। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ओके, बस बस रुकिए रुकिए रुकिए। अब हम नदी के बारे में बात कर रहे हैं ना। वो नदी कौन सा नदी है? पवित्र आत्मा का नदी। पवित्र आत्मा का नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है आप और मैं। ओ जीसस, आपके अंदर से फल निकलना ही निकलना है। चाहे शैतान कुछ भी करे आपका विरोध में, फल तो निकलना ही निकलना है। बोले मैं आज से लेकर के फल लाने जा रहा हूं। पूरा बा शेखो रस। ये वचन सुनते समय है ना, आपका घरों में परमेश्वर ऐसे कार्य को कर रहा है जो अब तक फल लाने नहीं दे रहा था, उन सारी शक्तियों को खत्म कर रहा है। ओ जीसस, मेरी आवाज आपके घर के अंदर गूंज रहा है ना? ये सामर्थ वहां बह निकलेगी, ये सामर्थ वहां बह निकलेगी। शाबाला, आई फील इट, आई कैन सेंस दैट। मैं उस सामर्थ को अनुभव करते हुए बोल रहा हूं इस वक्त। यीशु मसीह के नाम से आप बोलिए, ये शक्ति मेरे घर के अंदर बहना शुरू हो जाए। हो राबाला से बोलो खोरमा नासिया था। 2 मिनट अन्य भाषा में बात करिए। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है कि आपके घरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। लाक्रुधो नमः धनाधरा। अंधकार आपका घर के अंदर, हे खोलो रोके शाम दला भरा थो नमग जियान दला रबश। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आपके घरों में परमेश्वर का ये बहती हुई नाली से निकलने वाली सामर्थ बहने पाए। सेवा करने वालों के जीवन के अंदर ऐसे पानी बह निकलने पाए। पूरा वाला शांत हल्का बहसिया थनादरा। जीसस, आपके विरोध में शैतान भेजने वाला हर एक जलते हुए तीरे, आज यीशु के नाम से विश्वास के साथ मैं उसको खत्म करता हूं। आई ब्रेक इट इन जीसस नेम। होली स्पिरिट, यीशु का लहू में आपको ढांप देता हूं, यीशु का लहू में आपको छुपा देता हूं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। आई स्पीक डिलीवरेंस। आपका घर के अंदर चमत्कार और छुटकारा का मैं घोषणा करता हूं। ओ जीसस, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए। ओ जीसस, हालेलुया। 2 मिनट पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा वो पानी मेरे घर के अंदर बहने दे। जीसस, मरा हुआ वृक्ष यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा दोबारा उपजना शुरू हो जाए। पत्ता दोबारा आने पाए, फल दोबारा आने पाए। एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, वो भजन संगीता में हमने ये पढ़ा है कि वो व्यक्ति उस वृक्ष का समान है, वो अपने ऋतु पे फलता है। मित्रों, मैं आपके लिए भविष्यवाणी ये बोलना चाहता हूं कि
आप अपने ऋतु ऋतु पर फलेंगे। जो टाइम होता है, कुछ काम नहीं होता ना, आज से लेकर ऐसा नहीं होगा, टाइम पर काम होगा आपका। वो ऋतु पे अपना फल लाएंगे वो। ये आपके द्वारा नहीं होगा, अपनी मेहनत के द्वारा नहीं होगा। पवित्र आत्मा बहना शुरू हो जाए तो अपने आप होने लग जाएगी। सब लोग 2 मिनट अन्य भाषा में बात करें। यीशु नासरी के नाम से जो कुछ आप काम कर रहे, फल नहीं आ रहा ना, यीशु के नाम से आज होने जा रहा है, आज वो होंगे। यस 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 यस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। था आप कई चीजों के लिए इंतजार करते रहे, हुआ नहीं, तो आज यीशु के नाम से होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई चीजों के लिए वेट करते हुए, इंतजार करते हुए अब तक गए हो। यीशु के नाम से पानी आज बहना शुरू हो रहा है। मैं ये भी बता दूं आपको, जो कोई ईमानदारी से इस संदेश को सुन रहा है, जो कोई ईमानदारी से इस पानी को अपने जीवन में बहने दोगे, आपका जीवन में एक कार्य होगा। अगर आप प्रभु की बातों को लेकर के सीरियस नहीं हो, बाद में कंप्लेन नहीं बोलना, भाई कुछ नहीं हो रहा है। अब सीरियस हो तो प्रभु काम करेंगे, आप सीरियस हो तो प्रभु भी सीरियस होंगे। आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं, वो सीरियसली है, तो प्रभु भी सीरियस होंगे। आप गंभीरता से प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु भी इस बात को गंभीरता से लेंगे। अल्लाह मान गा सकल करा, हालत चेंज हो जाए, चीजें बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। आप अपना मुंह को खोल के बोलिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन में सारी चीजें समय पर हो जाए, वक्त पर हो जाए, जब जरूरत है तब हो जाए। होली 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 होली। लांगरू मनागर गुथुनी मा सांब्र बहुथा नमज्याम दले बलखरा जरा था नमग जिया थलादर। 2 मिनट अन्य भाषा में बात करें। पवित्र आत्मा कार्य करने दे, पवित्र आत्मा को स्वागत करें, पवित्र आत्मा आने दे अपने जीवन में। ये पानी बह निकलने पाए। ओ जीसस, ये इस पानी के बारे में हमने क्या पढ़ा? टखनों तक है, घुटनों तक है, कमर तक है, और ऐसा भी है कि आप तैरने बिना पार भी नहीं कर पाओगे। आप कितना अंदर घुसना चाहोगे? आप भावना में कल्पना करके सोच के देखिए एक बार कि आप टखनों तक थे पहले, आप और अंदर जा रहे हैं, इस पवित्र आत्मा का पानी के अंदर और अंदर जा रहे हैं, और अंदर जा रहे हैं। जाओ, निकलो यीशु के नाम से। यहाँ पर एक पुरुष उनका हाथ पकड़ करके पानी के अंदर लेके गया, ले आया पानी के अंदर। आज पवित्र आत्मा आपके हाथ में पकड़ करके इसी पवित्र आत्मा का पानी के अंदर लेकर आ रहा है। अभी तक जितना आपने अनुभव नहीं किया, उससे ज्यादा पवित्र आत्मा का अनुभव इस वक्त आप करोगे, कर रहे हैं। पूरा शाखल करा रगजिया धना धना। यस, थोड़ी देर अन्य भाषा में बात करें। तालियों को बचा करके खुदा के उपस्थिति में लांखरो बुलो शेखिले धनाम दला भरा थू ना मगजिया धना। यस, आलसपन, आलसित माइंड जो है दूर होने पाए, उत्साह होकर के परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने पाए। ओ बिगाना गजिया धल कर बना धनाम समानावश। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास के साथ उसको स्वीकार करिए। ओ जीसस, अपना बच्चा एग्जाम लिख के पास नहीं हो रहा है, इस वक्त पास होंगे वो, इस वक्त पास होंगे वो, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। आपका रास्ता बंद हो रहा है, आज बंद नहीं होगे, आज से लेकर खुला रहेगा, खुला रहेगा यीशु नासरी के नाम से। यस, आ रहा, बस मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। इस वक्त मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि रिजल्ट आएंगे आपके जीवन में, रिजल्ट आएंगे आपके जीवन में। रिजल्ट को खत्म करने वाला, आशीषों को रोकने वाला हर एक बात यीशु के नाम से दूर हो जाए, खत्म हो जाए आपके जीवन में, जड़ से उग जाए। बोला खामानंदे खोरुबो शिकली बात नाम जियांदला। पवित्र आत्मा धन्यवाद। यस, और इस आयत में हम ये पढ़ा है, ये पढ़ते हैं कि वे पुरुष कुछ भी करे तो सफल होगा। भजन संगीता 1 का 3 पढ़ के देखिए, उसका आखिरी में लिखा है, वे पुरुष कौन? जिसके बारे में वृक्ष के समान बताया गया है। वो वृक्ष के बारे में बता रहा है कि वो वृक्ष कैसे होगा। वृक्ष ऐसे होगा, वो एक व्यक्ति के समान, वे व्यक्ति कुछ भी करे सफल होगा। अपने हाथों को ऊपर उठा करके खुदा से बोले, खुदा आज से लेकर जो कुछ मैं करूं वो सफल हो जाए। आज से लेकर कुछ भी मैं करूं अपना लाइफ में, वो सफल होने पाए, सफल होने पाए, सफल होने पाए। कोई भी काम मेरे जीवन में अधूरा ना रहे, घर का काम अधूरा ना रहे,
बच्चों का पढ़ाई अधूरा ना रहे, आपका आपका कुछ भी काम जो आप शुरू किया है, जो बीच में रोक जाता था, अब से लेकर के रोकोगे नहीं, रोकेंगे नहीं, जो रुक गया था वो भी रिस्टार्ट होगा। हाँ नमस्ते खेलो रोबोश। मैं वचन आपके सामने रखे भविष्यवाणी वचन के द्वारा कर रहा हूं, सुनिए इस बात को। ये वचन आपका जीवन में कार्य करेंगे। आज है ना, ये वचन को बंद करना नहीं है, इस आयत को खोल के रख के पढ़ लेना। आमेन 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 आमेन। यहाँ पर लिखा है यहोशू नबी का किताब जो 47 अध्याय का 12वें पद में हमने ये पढ़ा है कि वृक्ष बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। ओके, अब हमने ये बताया कि आपका जीवन में क्या होने जा रहा है। अब ये बताने के लिए चाह रहा हूं कि जहां जहां पानी बह निकलेगी ना आपके अंदर से, जहां जहां आप जाओगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को लेकर के, वहां ऐसे वृक्ष फल लाना शुरू करेंगे। मतलब जिस घर में आप जाओगे, जिनका घर में काम नहीं हो रहे थे ना, आपके जाने के द्वारा काम होने लग जाएंगे। ओ जीसस। वो वृक्ष के पत्ता कभी मुरझाएंगे नहीं, वो हरा हरा दिखेगा। इसके अंदर फल समय समय पर 12 महीना अलग अलग फल, वहां पर नीचे लिखा हुआ है 12 महीनों में अलग अलग फल लाएंगे। जीसस, कितना खूबसूरत बात है ना। ये केवल होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ जीसस, मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूं, अगर स्वीकार करना तो स्वीकार कर लीजिए, पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लीजिए। आपका जीवन जैसे अभी तक रहा वैसे नहीं रहेंगे आगे। ओ होली 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 हालेलुया। मेरा जीवन बदलने के लिए परमेश्वर के परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, पवित्र आत्मा के अंदर ताकत है, तो ताकत आपके जीवन में बहने पाए। बोले पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। तू बदल दे मेरे मन को, इस जीवन के अंदर आशीष आने पाए, सामर्थ आने पाए, मेरे जीवन बदलने पाए। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत से आपको बोला भाई, मुस्कुराना शुरू करो, मुस्कुराना शुरू करो, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का पानी बह निकल रहा है। आमीन। ऐसा व्यक्ति नहीं बनना कि पड़ोसी के घर पे जाकर के एकदम सीरियसली जाकर के मुस्कुराते नहीं है, जाके बोलते मैं सुसमाचार सुनाने आया हूँ। बोलेगा भाई भाग जाए से, तो खुद मुस्कुरा नहीं पा रहा तो क्या सुसमाचार सुनाओगे। हालेलुया। मुस्कुराए, आपका मुस्कुराहट तो देख करके उसके अंदर भी परमेश्वर का संदेश बह निकलने पाए। रिसेंटली एक परमेश्वर के दास ने मुझे एक संदेश बताया, एक एक गवाही बताया अपना। चेन्नई में एक परमेश्वर का दास है, तो वो परमेश्वर के दास, मैंने पास्टर नहीं है, एक विश्वासी है, लेकिन प्रार्थना करने वाला एक अच्छा अच्छा व्यक्ति है। तो उन्होंने एक बार एक ट्रेन में सफर कर रहा था, तो इनका सामने, ट्रेन के सामने, मतलब इनका जो सीट के सामने दूसरा एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो तमिलनाडु का पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट का हेड था, वो बैठा हुआ था। तो आपस में कुछ लोगों ने ऐसे बातें किया कुछ, उसके बाद वो ऐसे आखिर में ऐसे यही बात हुई कि भाई उन्होंने बोला कि मैं एक मसीह हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति पता है क्या बोला है? उन्होंने बोला भाई ये मुझे मालूम था, मुझे पता चल गया था। तो इन्होंने पूछा कैसे पता चल गया? तो उन्होंने पता क्या बोला है, जैसे आप इस गाड़ी के अंदर आकर के आपका बैठने का तरीका देख करके मुझे पता चल गया कि आप ईसाई हो। पता नहीं उन्होंने क्या समझा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बैठने का तरीका देख करके एक व्यक्ति देख करके बोल रहा है कि भाई मुझे समझ में आ गया था कि आप सच में एक मसीह वाला हो। हालेलुया। आपको पता है पौलुस ने एक शब्द कहा, मेरा उठना बैठना मेरा जीना सब कुछ मसीह में है, मसीह में है। हालेलुया। मेरा अपना दिखावटी के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं अपना चीजों को दिखाने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं यीशु को दर्शाने के लिए जी रहा हूं। जब मेरे अंदर पानी आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बह निकलते हैं, तब से लेकर मैं नहीं रहा हूं, मुझ में यीशु मसीह जीना शुरू हो रहा है। मैं खत्म हो जाए, मसीह मुझ में जीने पाए। मित्रों, मैं आपका जीवन का मकसद आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन का लक्ष्य। आज से लेकर हमेशा इस लक्ष्य को याद रखिए। कोई भी आपसे पूछे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको ये बोलना है यीशु का तरह मुझे जीना है, मेरा लक्ष्य वो है। सबसे बड़ा लक्ष्य है कि यीशु का तरह जीना है। और यीशु जिया कैसे? एक मॉडल लाइफ यीशु मसीह ने जिया, और यीशु मसीह ने कईयों का जीवन को बदल दिया है। आप यीशु का तरह जियोगे, यीशु का तरह काम करोगे, यह है आपका जीवन का मकसद। आज से लेकर कोई भी आपसे पूछे, आप कहीं लिख कर रख देना, आपका जीवन का मकसद यह है यीशु का तरह जीना,
यीशु की तरह काम करना। कितने लोग, सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप लोगों में से तैयार है यीशु की तरह जीने के लिए? कल हमने एक गीत गाया था, आपको याद है? देखूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। बोलिए मेरे साथ, देखूं मैं यीशु का तरह, सुनूं मैं यीशु का तरह, बोलूं मैं यीशु का तरह, सच में मैं बनूं यीशु का तरह। ये प्रार्थना हम मिलकर करें एक बार। देखूं मैं, ये गाना आप दिल से गाइए एक बार। देखूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। आपके पास आईना रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है, तो उसमें देखिए एक बार, आप यीशु की तरह दिख रहे हो? उसके अंदर देखिए, आप यीशु की तरह दिख रहे हो? या आपका कैमरा का मोबाइल ऑन ऑन करके उसी में देख लीजिएगा और बोलना तू यीशु की तरह लग रहा है। अरे थोड़ा मुस्कुराओ यार, इतना सीरियस होकर के बैठे, ऐसे बैठे हुए कि आप इमली खा के। प्रेज गॉड। बोलिए मैं यीशु की तरह दिख रहा हूँ, मैं यीशु की तरह जी रहा हूँ, यीशु की तरह जीवन है मेरा। हालेलुया। आगे कभी भी ये शब्द नहीं बोलना यार मेरा जीवन का मकसद क्या है, मुझे जीना क्यों है, क्या जिंदगी है मेरा। अरे चाहे भूखा हो, चाहे कुछ भी ना हो, तो आपको प्रभु ने यीशु का तरह रखा है इस धरती पर। आमीन। पौलुस ने कहा मेरे पास खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, रहने के लिए हो, कुछ भी हो ना हो, वो मायना नहीं रखता है। मैं यीशु का तरह, यीशु के बदले में धरती पर आया हूं। आपका जीवन है यीशु के बदले में इस धरती पर। आहा हालेलुया। एक आयत मैं आपको दिखा दूं, एक आयत आपको दिखाता हूँ। चलो उस आयत में आने से पहले यहाँ पर एक और शब्द है, वो भी बोल के समाप्त करके आगे जाता हूँ। यहाँ पर हमने वो अ, वृक्ष के बारे में पढ़ा है, वो सब कुछ होगा और वृक्ष के अंदर फल आएंगे, पत्ता मुरझाएंगे नहीं। और उसके नीचे लिखा हुआ है, यानी कि एसके नबी की किताब का बोल रहा हूँ, उसका आखिरी पद में लिखा, आखिरी भाग में लिखा है कि उसका पत्ता, उस वृक्ष का पत्ता जो है इलाज के लिए काम आएगा, चंगाई के लिए काम आ जाएगा। पढ़ के देखो ना, उसमें लिखा है। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहेंगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर आएंगे, आपका जीवन में फल आएंगे, पत्ता आएंगे, उस पत्ता के द्वारा लोग चंगे होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आपके द्वारा परमेश्वर कईयों को चंगा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर रहते समय क्या किया? बहुतों को चंगा किया, बहुतों को चंगा किया। आप तैयार है कुछ लोगों को चंगा करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आपका पड़ोसी चंगा होने जा रहा है, आपका कलीसिया के लोग चंगे होने जा रहा है, आपका रिश्तेदारों में लोग चंगे होने जा रहा है। ओ जीसस। ओके, ये कैसे होंगे वो भी बता करके हम आज प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ओके, आप पहला यूहन्ना 4:17 पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:17। ये आयत जो है ना, सब लोग बड़ा अक्षर में लिख करके आपका घर में चिपका देना, जहां पर आप सोते हैं, सोने के लिए जाओगे तो ये पढ़ के सोना है, और उठते वक्त भी उसको पढ़ के उठना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला यूहन्ना 4:17 पढ़िए, पढ़िए। उसका पहला भाग नहीं, दूसरा भाग पढ़िए। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आहा, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और पढ़िए जरा ध्यान से। सब लोग सुनना, इस आयत को जिंदगी भर भूलना नहीं, इस आयत को आज ही याद कर लेना। ठीक है, पढ़िए बेटे। क्योंकि जैसा वह है हाँ। वैसे ही संसार में हम भी हैं। ओ जीसस। आज मैं आमीन। ये प्रार्थना करके आपके साथ ये वचन को बोलने के लिए चाहूंगा कि आपका दिमाग खुल जाए, आपका हृदय की दिल की आंखें खुल जाए, इस आयत को वैसे के वैसे समझ में आने पाए, ताकि आपका जीवन आज बदले।
रोबाला का शामथना, हालेलुया, यीशु के नाम से। पता है यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि जैसे वे हैं वैसे इस संसार में हम हैं। मतलब जैसे वे हैं, मतलब जैसे यीशु है वैसे मैं और आप इस संसार में हैं। उसका मतलब यह है जैसे यीशु मसीह धरती पर रहा वैसे मैं और आप इस धरती पर आज रह रहे हो। आज यीशु नहीं है लेकिन आप हो। आज यीशु यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं हूं। आप बोल सकते कितने लोगों को समझ में आ गया ये? जैसे वे है वैसे इस संसार में मैं हूं। बोलिए मैं यीशु के बदले में यहाँ पर बैठा हूं। अरे मुस्कुरा के बोलो यार, गुस्सा होकर के मत बोलो। मुझे भी डर लग रहा है आपका चेहरा देखे। मुझे भी डराओ मत। बोलिए मैं यीशु के बदले में यहाँ पर बैठा हूं। मैं यीशु के बदले में हूं धरती पर। हालेलुया, जीसस। आपको कई बार ना शैतान परेशानियां पता क्यों डालते हैं? आपको आगे जाने के लिए पता क्यों नहीं देते? इनको पता है कि ये छुटकारा पा गया ना और लोगों को भी बचाएंगे, इसलिए तू यहाँ फंसे रह, जाओ मत बाहर। बोलो शैतान का कान में, बोलो भाई मैं निकल रहा हूं बाहर, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं यीशु के बदले में बैठा हूं। हालेलुया। तू यीशु को बांध नहीं सकता तो तुम मुझे भी बांधोगे नहीं। आमीन, हालेलुया। बोलिए मैं यीशु के बदले में यहाँ पर बैठा हूं। कुछ लोगों को बोलने में भी हिम्मत नहीं आ रहा, सही शैतान आज ही भागेंगे। बोलने दो ना, बोल दो। शैतान चुनने पाए इसको कि मैं यीशु के बदले में बैठा हूं यहाँ पर। मैं यीशु का कॉपी हूँ। यीशु का कॉपी हूँ। बाद में जब भी टाइम मिले तो उसके बारे में बात करूंगा बाद में। प्रेज गॉड। बोलिए मैं यीशु का कॉपी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के बदले में बैठा हूँ। यीशु के बदले में बैठा हूँ। जैसे वे हैं वैसे इस संसार में मैं हूँ। पति पत्नी भाई बहन कोई पास में बैठा उनका हाथ मिला करके बोलियो कि आप वैसे है, वो है वैसे आप इस संसार में हो। जैसे यीशु है वैसे आप इस संसार में हो। बोलिए एक बार, अपने आप को बोलिए, अपने आप को बोलिए जैसे यीशु है वैसे तुम है इस धरती पर। आज से लेकर कभी भी अपना मुंह से ऐसे गलत शब्द नहीं निकलना। अरे मेरे जीवन का मतलब क्या है यार, मुझे तो जीना, मेरे कुछ ठीक भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं यार। रोना बंद करो। अपने आप को बोलो भाई रोना बंद करो, तो यीशु का तरह जी रहे हो धरती पर। बोलो ना, अपने आप को बोलो। दाऊद ने एक बार बोला है ना, हे मेरे मन तू उदास क्यों हो रहा है, उस पर भरोसा रख। खुद बोला दाऊद ने। हम खुद को बोलिए, अपने आप को एक बार बोलिए, हे मेरे मन उदास मत हो, निराश मत हो जाओ, तक मत जाओ। तू है यीशु का तरह, यीशु के बदले में धरती पर हो आप। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि आपका जीवन के अंदर एक बदलाव आज आ चुका है। आपका आपका स्तर आज बदल चुका है। ये मैं विश्वास करते हो? आप अपने पड़ोसी के घर में घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे? यीशु की तरह घुसना है। आपका दोस्तों से, घर वालों से, किसी से भी बात करेंगे तो कैसे बात करना है? पवित्र आत्मा यीशु की तरह बात करना है। लोगों को जब देखते हैं कैसे देखना है? जैसे यीशु देखता है वैसे देखना है। कल है ना, घर के अंदर जाकर के सबसे ऊपर जाकर के यूं बैठना नहीं, बोलना कि मैं यीशु हूं इधर आओ, ये मत करना हरकतें। मैं कह रहा हूं आपका जीवन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यीशु का तरह। फांसी जी ने बोला इसलिए है ना, बाबा बन के बैठना नहीं गई जाकर के, ये नहीं बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ कि यीशु का तरह जीवन जीना है हमें। यीशु का तरह बोलना है, यीशु का तरह सुनना है, यीशु का तरह देखना है, यीशु का तरह जो स्वभाव को रखना है, जिसके तरह लोग देखने पाए कि भाई सच में मसीह जीवन ये है, ये अच्छा जीवन है। वो आपके साथ चर्च में आने पाए। हालेलुया। कितने लोगों के दिल में एक आनंद आ रहा है इस वक्त। जीसस, हालेलुया, आमेन। अपना दुख को भूल जाओ यार। दुख को भूल जाओ, परेशानी को भूल जाओ। वो ठीक हो ना हो तो परमेश्वर के साथ है मेरा संबंध। कोई टेंशन वाली बात नहीं। दा पौलुस ने बंदी गृह के अंदर रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका परेशानी ठीक नहीं होगी, वो सबको हो जाएगा, लेकिन बंदी गृह के अंदर रहते हुए पौलुस लिख रहा है फिलिपियों का पत्री में, आनंदित हो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित हो, मसीह में आनंदित रहो। अपने आप को बोलिए ऐसे ही, उंगली उंगली रख के बोलिए भाई आप आनंदित हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो ना एक बार। कुछ लोग गौर से मुझे देख रहा है कि बंदा क्या बोल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कौन हो। आप मसीह में मसीह का तरह जी रहे हो। यह है आपका जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया।
मसीही जीवन कुछ अलग है। मसीह के जीवन के अंदर एक सुकून सा है, एक आश्वासन है, उसके अंदर शांति है। लेकिन पौलुस सबसे कह रहा है कि हे मेरे भाइयों बहनों, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो, परमेश्वर का सेवकाई में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको यीशु का तरह धरती पर रखा हुआ है, यीशु का तरह रखा हुआ है। आज से लेकर ऐसे कोई बात आपको मुंह से नहीं निकलना है जैसे शैतान का हो, क्योंकि आप यीशु का कॉपी हो, यीशु का बेटे हो, बच्चे हो, संतान हो, यीशु के जैसे आज धरती पर रहते हो आप। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। आज ये पवित्र आत्मा का नदी के अंदर आप चले जाओ। ये पानी हमें बदलेगा, पवित्र आत्मा हमें बदलेगा। हम यीशु का तरह बदल नहीं सकता, पवित्र आत्मा बदलेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ अंदर आएगा, हमें यीशु का तरह बना देगा। हमारे हमारे जीवन में परेशानी उसको भी दूर करेगा, और हमारे द्वारा लोगों का जीवन का परेशानी भी प्रभु दूर कर देगा। अगर आप तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। कुछ क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर हम आराधना करेंगे मिलकर, कि आप हर चीजों को भूल जाए, हर चीजों को भूल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ऊंची आवाज से आप अन्य भाषा बोलना शुरू करें। 2 मिनट अन्य भाषा बोलना शुरू करें, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने पाए। यस, सब लोग अपना जुबानों को खोले, पवित्र आत्मा से बात करें। होली होली होली, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, नदी समान मेरे जीवन में, मेरा शरीर जो मंदिर है, इस मंदिर से पानी बह निकलने पाए, जैसे पुराना नियम का मंदिर के अंदर से पानी बह निकल गई है। और वो पानी कईयों का जीवन में आशीष का कारण होने पाए, और मेरा जीवन में भी आशीष का कारण होने पाए। काफी सारे जीव जंतुआ, मछलियां जीवित होने पाए, जो मरा हुआ है, जो लोग पाप में मरा हुआ है, वो जीवित होने पाए। ओरिवाल खान मस्यांधे लोर बोको सेखे मान शारा बाथा नमज्यांदल करा धनम दबर शखल करा जनान दादा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसे वृक्ष के समान कुछ लोगों के अंदर, जीवन के अंदर कुछ फल आने पाए, पत्ता एकदम हरा होने पाए, उनके अंदर बहुत कुछ कार्य होने पाए, उनके पत्ते के द्वारा कई लोगों का चंगाई का कारण होने पाए। जूबा लाखाम्बर में नो सिया खल करा रोको शिखाना दरा देना। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से थोड़ी देर आराधना करें, मिलकर आराधना करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में आज से लेकर शुरू होने पाए। बोलिए, मैं यीशु का तरह बनने जा रहा हूं, मैं यीशु का तरह यहाँ पर धरती पर बैठा हूं। जीसस, यीशु ने मुझे यीशु का तरह बना दिया है, यीशु के बदले में मुझे रखा है, और यीशु का काम मेरा काम है। यीशु को जो करना वो मेरा काम है। यीशु को क्या बोलना है लोगों के साथ, वो मुझे भी बोलना है। वही काम बोलने के लिए मुझे प्रभु ने आज खड़ा कर दिया है। पूरा बाला शेखलो रोहोतिया नामा संभवाला बशंभना। इन द नेम ऑफ जीसस, ऐसे कार्य आपके जीवन में होने पाए, ऐसे कार्य आपके जीवन में होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रुखाला बागा शिकल करा रिया थना दरस। होली स्पिरिट, आज मैं आपके लिए होमवर्क बोलना चाहता हूँ। एक एक कार्य आप करें जरूर। आज से लेकर आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना शुरू करें हर रोज। ये केवल यहाँ पर सूम में आ गया, थोड़ी देर आराधना किया, वचन सुन लिया, चले गया, बंद कर दिया, नहीं। वचन पढ़ सकता है तो आप रोज बाइबल पढ़े, सुबह शाम रोज बाइबल पढ़े, और सब लोग सोने के बाद आप घुटने टेके बैठ जाओ। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मेरे कमरे में उतर आओ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। तेरे बिना मुझे जीना बेकार है, तेरे बिना मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऐसे नदी जैसे बहना शुरू हो जाए। होली 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 होली। आज परमेश्वर आपका जीवन में कार्य कर रहा है, विश्वास करते हैं तो आप दिल से 2 मिनट प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, जितना मैंने आपको प्राप्त किया है, मैं उससे कई गुना ज्यादा अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए चाहता हूं। पवित्र आत्मा को नदी के समान बताया गया है, उसका मतलब नदी का पानी कोई नाप माप कर सकता है, उसको उसको तोल कर सकता है, नाप कर सकता है। तो पवित्र आत्मा को भी नाप तोल कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा नदी समान है, कि आप नाप तोल नहीं कर सकते हो, माप नहीं सकते हो, इतना ज्यादा है। आज आप कहाँ खड़े हो?
किनारे पे खड़े होकर के कई होकर जीवन में आशीष होते हुए आप देख रहे हो दूर से पवित्र आत्मा का कामों को, या आप घुसना चाहते हो पानी में? अपने आप को आप ऐसे कल्पना करके सोच के देखिए कि आप उस पवित्र आत्मा का जो नदी के अंदर आप जा रहे हो, उस नदी के अंदर आप चल रहे हो और परमेश्वर आपको हाथ पकड़ कर कोई इस पानी के अंदर लेकर जा रहा है। आज कुछ नया अनुभव आपका जीवन में होने जा रहा है, हो रहा है इस वक्त। आपका सोच विचार आज बदल रहा है, आपका बोलने का तरीका आज बदल रहा है, क्योंकि आज से लेकर आप नहीं यीशु बोलेंगे आपके जुबानों के द्वारा। आपका सुनने का चीजें जो फालतू चीजें आज से लेकर सुनेंगे नहीं, किसी का चुगली नहीं सुनेंगे आप, किसी की बुरी बुरी बातें सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि आपका खान यीशु का खान है। आप आज से लेकर गंदगी को देखेंगे नहीं, गंदे चीजों को आप दूर करेंगे अपने आंखों के सामने से, क्योंकि आपका आंखें यीशु का है। एक बार समर्पित कर सकते हैं आपका शेर को लेकर के, आपका पाव तक सारे अंकों को यीशु मसीह का हाथों में समर्पित करें। बोले कि प्रभु, अब तक जो गलतियां इसके द्वारा हुआ है, मेरे शरीर के द्वारा, अंगों के द्वारा जो कुछ गलतियां हुई हैं, उन सारी चीजों को माफ कर दे। मैं शुद्ध हो जाऊं यीशु, मैं शुद्ध हो जाऊं। यीशु ने एक बार कहा, जो वचन तुमने इसी वक्त सुना है, जिसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। ये पानी बह निकलेगी ना, पानी शुद्ध कर देते हैं, चीजों को शुद्ध कर देते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको शुद्ध कर रहा है, कई क्षेत्र में शुद्ध कर रहा है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर, गुप्त जीवन के अंदर जो गंदगी आपका जीवन में आ चुके हैं ऑलरेडी, उस सारी चीजों को आज परमेश्वर पवित्र कर रहा है, पवित्र कर रहा है। ए रामाना सेक्लोरबो साथाना। कुछ लोगों का जीवन को परमेश्वर नया बना रहा है, नया कर रहा है यीशु के नाम से। जो गंदगी आपका जीवन में था, यीशु के नाम से वो गंदगी की आत्मा बाहर हो जाए। यीशु के नाम से गंदगी के अंदर बाहर बार बार लेकर जाने वाली अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से लोगों से दूर हो। होली स्पिरिट, चमत्कार होने पाए लोगों के जीवन में, चमत्कार होने पाए, बुद्धि खुलने पाए, सोच के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर बने रहने पाए। होली 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 होली। अपने जुबानों को खोले, 2 मिनट अन्य भाषा में बात करें। जो कुछ परमेश्वर आपका मुंह में दे रहा है उसको बोलिए। आज से लेकर परमेश्वर कईयों के बारे में आपको बता देंगे, दर्शन देंगे, जैसे हमने कल भी बताया आपको। उसको करने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको ये बोलकर समाप्त करना चाहता हूं, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर प्रभु इस्तेमाल करना है तो आपको घुटने में आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपका जीवन में समय बिताने वाली जगह घुटने पे होने पाए, प्रार्थना में होने पाए। प्रार्थना आपका लाइफ को बदलेगा, पवित्र आत्मा को बहना शुरू करेंगे, और आपका जीवन के द्वारा कई अनेक लोग भी बदल जाएंगे, उनके जीवन में भी आशीष आएंगे। जीसस, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, हर एक बीमारी की अवस्था यीशु के नाम से इस वक्त दूर हो जाए। जैसे हमने इस वचन के अंदर पढ़ा है कि पानी इस वक्त बह निकले और बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गलत सोच विचार दूर हो जाए, घर का परिस्थिति बदल जाए, नया कार्य इनके जीवन में होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मिलकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू सो मच। कल और आज 2 दिन आपके बीच में आकर परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर को। और साथ साथ परमेश्वर के दास पास्टर रोजी जैकब को भी मेरा दिल के गहराई से धन्यवाद को व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे निमंत्रण किया और यहाँ पर मौका दिया सेवकाई करने के लिए। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपका सेवकाई को आगे बढ़ाए। जैसे हमने आज जो वचन सुना है उसका तरह आपका सेवकाई के द्वारा कई सारे लीडर्स खड़े होने जा रहा है, उसको प्रभु करेंगे। आने वाला समय पर लीडर्स, मछली को पकड़ने वाले लीडर्स खड़े होंगे, उसके लिए आप प्रार्थना भी करें, हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू पास्टर। आमीन 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 आमीन। आइए अपनी आंखों